हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेज क्रॉप के बारे में। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो आपका मेज क्रॉप है, इसकी सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका। और जो इसका साइंटिफिक नेम होता है उसका वो होता है आपका जिया मेज। ये भी आपकी पोएसी है। उसका जो क्रोमोसोम नंबर है 20 है, और जो इसका ओरिजिन है वो आपका है मैक्सिको। चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें देखो, पिक्चर भी देख लो। ये अपने सीड है, सीड ग्रो किया, फिर सीड ने जर्मिनेट किया, फिर आपका सीडलिंग हुई, फिर फ्लावरिंग, ठीक है, टेसल, सिल्किंग ये आपका है, फिर उसके बाद ये आपका फ्रूट बना, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वीट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसके लिए, सॉरी, ये आपका यहाँ पे मेज होगा। ठीक है, मेज इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड एंड C4 प्लांट। मेज कहेंगे सर कि आप क्रॉस पॉलिनेटेड कैसे होता है, अभी आगे आपको समझा देंगे। मेज इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड C4 प्लांट। ओके, जर्मिनेशन आपका इसमें भी हाइपोजियल होता है और ये मोनोकॉट होते हैं। ओके, मेज प्रोटीन इज कॉल्ड इज जेन। प्रोटीन कंटेंट इन मेज 10%, ऑयल कंटेंट इन मेज इन 4 से 5%। रबी मेज एक्सट्रीमली गोन, मतलब रबी सीजन में सबसे अधिक मेज कहाँ उगाई जाती है, आपके बिहार में उगाई जाती है। क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी रिलीज यूजिंग बाय ओपेक 2, शक्तिमान प्रोटीना, ये आपकी क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटी है। वाइट बट डिफिशियंसी इज किसके थ्रू होती है आपकी, किसके कारण हो जाती है, जिंक के कारण हो जाती है आपकी। ठीक है, मेज येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रायोप्रोटोजैंथिन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न एंड पॉडकॉर्न। जो आपकी फ्लिंट कॉर्न है उसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज इंडूराटा। ये आपकी इंडिया में सबसे अधिक ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है आपका डेंट कॉर्न, जिया मेज इंडेंटाटा। ये आपका यूएसए में ग्रो किया जाता है सबसे अधिक। स्वीट कॉर्न, जिया मेज सेक्राटा, जिया मेज सेक्राटा। फ्लोर कॉर्न, जिया मेज एमलेसिया। पॉपकॉर्न, जो आपका पॉपकॉर्न होता है, जिया मेज एवर्टा। और जो आपका स्वीट कॉर्न होता है, स्वीटेस्ट अमंग दी ऑल, इन सभी में सबसे अधिक मीठी आपकी स्वीट कॉर्न होती। फ्लोर कॉर्न kernel is largely composed of soft starch within the little number of the hard starch. नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपकी पोर्ड कॉर्न होती है जिया में जूनिकाटा, वो आपकी होती है हस्क प्रिमिटिव टाइप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द मेज। मेज इज अ ट्रॉपिकल प्लांट which prefer warm humid weather. It is the short day and with the C4 type of photosynthesis. ओके, आप C3 C4 जानते हैं ना, जानते हैं। इट इज अ वेरी सेंसिटिव टू एक्सेस ऑफ डिफिसिट सॉयल मॉइस्चर। ये काफ़ी सेंसिटिव होती है अधिकतर। मेज का सिस्टम ये होता है, अगर मेज में सूखा भी है तब भी आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी, अगर ज़्यादा पानी भर गया है तब भी आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। समझे ना, तो मेज में आपका ज़्यादा वाटर लॉगिंग होना चाहिए, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए। ओके, और ना ही तो वहाँ पे सूखा होना चाहिए। समझे, इट कैन नॉट स्टैंड फ्रोस्ट एनी स्टेज ऑफ द ग्रोइंग। ये आपकी कोहरे में ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसको ज़रूरत होता है जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोथ के लिए 32 सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम टेम्परेचर जो इसको जरूरत होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका मैक्सिमम होता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉयल, तो बात कर लेते हैं सॉयल की। जो आपका सॉयल चाहिए होती है आपको सिल्टी लोमी सॉयल, बेस्ट फॉर दी सैंडी होनी चाहिए, या फिर आपकी सिल्टी सॉयल, लोमी सॉयल। मेज इज अ बेस्ट एडॉप्टेड वेल एंड ड्रेनेड, जिसमें आपका जल निकास के लिए अच्छी व्यवस्था हो। अगर आपके मेज के फील्ड में, मक्का के खेत में जल भराव हो जाएगा तो आपकी फसल खराब हो जाएगी।
सैंडी लोम एंड टू सिल्टी लोम सॉइल। सैंडी लोम की सॉइल की जरूरत होता है और सिल्टी लोम सॉइल की आवश्यकता आपको मेज क्रॉप ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ती है। द क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, मैंने आपको पहले बता दिया। इट कैन बी ग्रोन सक्सेसफुल सॉइल हु हैज पीएच रेंज, जिसका पीएच होगा 5.5 से लेकर के 7.5 तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट समझने के लिए हम लोग इधर चलते हैं। जो आपका ये होता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये जो आपका पार्ट है, और एक ये, इसको मेल पार्ट भी बोलते हैं और इसको टेसल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका फीमेल या सिंग, फीमेल, ओके, इसको फीमेल या सिंग भी बोला जाता है। सबसे पहले आपका प्लांट में जो आता है वो आपका आता है क्या, टेसल, मतलब कि मेल पार्ट आता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पक्का है कि सबसे पहले मेज के प्लांट में क्या, पहले प्रोटोएंड्री की प्रोटोगाइनी, तो आपको बताना पड़ेगा प्रोटोएंड्री, समझे। तो जब एंथर आपके बनेंगे उसके बाद सिल्क निकलती, जिनको हम लोग गांव में बोलते हैं मूछें आ गई। जब यहाँ से ये क्या टेसल एंथर आके यहाँ पे आते हैं, इन मूछों से जाकर के फिर जाके आपका फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, उसके बाद आपके इस कॉप के अंदर दाने बनेंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। टेसल इज दी, जो आपका टेसल है क्या है, टर्मिनल मेल फ्लावर क्लस्टर इज कॉल्ड इज टसल। सिल्क इज द स्टाइल ऑफ exceptionally long silky filaments bear the female hairy cluster which is known as silk. ओके, समझ में आया। सीड एंड सोइंग, जो आपका सीड मतलब ऑन एन एवरेज जो आपका प्लांट होने चाहिए 60,000 से लेकर के 80,000 पर हेक्टेयर, ऑप्टिमम फॉर गुड यील्ड। बट आपको अगर देसी मक्का बोनी है तो देसी मक्का का जो आपका सीड होता है वो 20 kg पर हेक्टेयर, और आपका हाइब्रिड के लिए 25 kg पर हेक्टेयर, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। अगर आप फॉडर ग्रो करना चाह रहे हैं तो 40 से 45 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। फॉडर मेज केजी 40 से 45 kg या 50 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, खरीफ क्रॉप में हम रखते हैं 62 इंटू 20 सेंटीमीटर, रबी में 50 to 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, एरिया एंड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में जो आपका फर्स्ट पे है चाइना, नेक्स्ट है यूएसए। प्रोडक्शन में जो आपका यूएसए है, फिर उसके बाद चाइना। इंडिया में बात कर लेते हैं, इंडिया में जो आपका है, इंडिया में एमपी है, उसके बाद कर्नाटका। प्रोडक्शन में आपका एमपी, कर्नाटका, बिहार, पर प्रोडक्टिविटी में मेज में सबसे आगे कौन है, आपका आंध्र प्रदेश। ओके, क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, मेज को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जो वाटर की आवश्यकता नीड होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपकी 500 से 800 mm। और जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो आपकी है टसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज, मतलब कि जिसमें आपका मेल पार्ट निकल रहा हो और आपका फीमेल पार्ट बन रहा हो, ठीक है। दी स्टेज वाटर कैन बी शॉर्टेज 2 days कैन रिड्यूस यील्ड। अगर इस स्टेज पे आपका वाटर रिड्यूस अगर मिल नहीं पाया तो आपकी यील्ड कितनी 20% घट जाएगी। डेप्थ, डिबिल ऑफ द ड्रिल द सीड एट द डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर। आप जो मेज का सीड है उसको 4 सेंटीमीटर की गहराई पे सो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिबलर। रूट सिस्टम जो होता है आपका होता है, इसमें एक होती है सेमिनल रूट, क्राउन रूट, ब्रेस या प्रोप रूट, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसमें आपका FYM मतलब कि फार्म यार्ड मैन्योर या फिर गोबर की खाद, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 से 15 क्विंटल पर टन पर हेक्टेयर, ठीक है। और NPK जो आपका 120, 60, 40 kg पर हेक्टेयर। क्रिटिकल स्टेज ऑफ दी नाइट्रोजन, किस स्टेज पे आपको नाइट्रोजन देनी है, आपका पहला जर्मिनेशन। नी स्टेज मतलब कि जब आपके प्लांट कमर तक आने लगे तो उसी को कहा जाता है, घुटने तक आने लगे
तब उसी को कहा जाता है नी हाइट। फिर उसके बाद टसलिंग, जब आपका टसल बनता है मतलब कि मेल पार्ट बनता है, उस टाइम नाइट्रोजन बहुत देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैरायटी की। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द मेज इज नोन एज गंगा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1961 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड वर रिलीज गंगा, गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत। टॉप क्रॉस वैरायटी गंगा 2 हाई स्ट्रॉज। ओके, डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी दिया था डीएफ जोन्स ने, सिंगल वाला आपका सुल। ओके, हाई लाइसिन कंपोजिशन। ओके, देखते हैं शक्ति 95 से 110 दिन में तैयार हो जाएगा आपका, और इसमें जो प्रोटीन होती है 10.6% और आपका लाइसिन जो परसेंट होता है 3.45%। रतन 90 से 100 डेज में 10% इसमें प्रोटीन होती है, 3.46% लाइसिन, क्विंटल 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। टॉलरेंट टॉप बोरर एंड डाउनी मिल्ड्यू। ये जो आपकी रतन है वो आपकी टॉलरेंस किसके लिए? टॉप बोरर एंड मिल्ड्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीना। कंपोजिशन विद हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी कंटेन 11% प्रोटीन, 4% लाइसिन अगेंस्ट 2% लाइसिन इन नॉर्मल वैरायटी। ड्यूरेशन, जो इसका ड्यूरेशन है 100 से लेकर के 105 दिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वीट। वीट जो आपके मेज में ग्रो हो जाते हैं वो होते हैं सोरघम, हेल्पेंस, साइनोलॉन, डेक्टालॉन, आपका ट्राइनेंथेमा, प्रोटूला कस्ट्रम। जो आपका वीड मैनेजमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा आपका अट्राजीन। प्री इमरजेंस मतलब वीट के निकलने से पहले @1 से 15 kg। एलाचोर जो आपका किया जाएगा प्री इमरजेंस से पहले 2 से 2.5 kg पर हेक्टेयर। मेटोलाचोर एज अ प्री इमरजेंस 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट। जो आपका मेज में इंसेक्ट लग जाता है, मेज सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, पिंक स्टेम बोरर, सूट बग, वेव वॉर्म। जो आपका इसका जूलॉजिकल नेम है वो है आपका एथारियागोना ओरिएंटलिस। स्टेम बोरर जो आपका स्टेम में मतलब छेद करके घुस जाता है, चिलोपार्टिलस। पिंक स्टेम बोरर, सेस्मिया इंटरफेरेंस, सूट बग, पेरीग्रेमिनस मैंडिलस, वेव वॉर्म, क्राइपटोबेलेन बिस, गेनी डिएल्ला। ओके, नेक्स्ट है मेजर डिजीज लीफ ब्लाइट, हेलमेंथोस्पोरियम मैंडिस, डाउनी मिल्ड्यू, पर्नोस्पोरा फिलिपिलियंसिस, चारकोल टॉप, मार्कोफोमिना, फायोमिलिना। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। हाइब्रिड जो आपकी होगी उसमें आपको 5 से 6 टन पर हेक्टेयर। कंपोजिट इरिगेटेड जो सिंचित क्षेत्र की होगी इसमें आपको 4 से 5 टन पर हेक्टेयर। कंपोजिट जो रैन फीड होगी वर्षा पे आधार पे होगी उसमें 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर। फोडर जो आपका प्राप्त होगा 30 से 40 टन पर हेक्टेयर। एवरेज यील्ड जो इंडिया की है 2.75 टन पर हेक्टेयर। मेज इज हार्वेस्टेड। जो मेज आप हार्वेस्टेड करेंगे तो उसमें ग्रेन में कितना % मॉइस्चर होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए 20 से लेकर के 25% मॉइस्चर इन द ग्रेन। ओके, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।